पंकज सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10 का। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। इसके बाद कमेंट करना एकदम नहीं भूलें। कमेंट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं, हम विद्यार्थियों को समझाने में सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आइए आज का टॉपिक पर अब हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहूंगा कि हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़े और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। दोनों चैप्टर में बहुत कुछ मिलता जुलता है और अंतर सिर्फ आपको मिलेगा कि इस चैप्टर में हम लोग अपवर्तन की बात कर रहे हैं। पहले चैप्टर में हम लोगों ने परावर्तन की बात किया था। परावर्तन दर्पण के द्वारा होता है जबकि अपवर्तन लेंस के द्वारा होता है। इस तरह की कुछ बातें हैं जिस पर हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे और कुछ समानता भी है। आइए यहाँ पर हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, ये प्रश्न है। अब है कि किन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। उन नियमों को प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं और दो नियमों का पालन करते हुए प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है। अब आइए हम लोग पहला नियम इसका है कि आपतित किरण, ये है, नाम दे देते हैं इसका आपतित किरण ए ओ। आपतन बिंदु ओ, ये बिंदु आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब यानी एन और अपवर्तित किरण ओ बी, तीनों एक ही समतल में होते हैं। देख लीजिए तीनों एक ही प्लेन में है। इस तरह से देखेंगे, ये देखिए इस प्लेन में है, ये आपका जो अभिलंब है ये भी इस प्लेन में है और ये अपवर्तित किरण जो है ये भी इसी प्लेन में है। यहाँ पर वही चीज फिगर में बताया है कि आपतित किरण एओ, आपतन बिंदु ओ पर डाला गया अभिलंब एन तथा ओ बी आप अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो नियम है, जिन नियम का पालन करते हुए प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया होती है, क्या है देखें जरा कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या क्या है तो साइन, हिंदी में ज्या कहते हैं, अंग्रेजी में साइन कहते हैं। हम लोग गणित के त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़ते हैं, वहीं से आया है। वही शब्द है कि आपतन कोण की ज्या साइन और अपवर्तन कोण की ज्या, यहाँ भी साइन है, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियत अंक होता है। अब है कि ये जो दूसरा नियम दिया है ये स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब है कि ये नियम के आधार पर क्या कह रहा है, आपतन कोण की ज्या, ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण की ज्या साइन, तो साइन ये हुआ कोण ए ओ एन और है अपवर्तन कोण की ज्या यानी कोण बी ओ एन, कर दीजिए बी ओ एन, ये कोण आर
एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियत अंक होता है। तो वही लिखे स्नेल के नियम से या अपवर्तन के दूसरा नियम से कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक, एक कांस्टेंट, एक नियत अंक, फिक्स अंक है। ये नियम स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म क्या है। बहुत ही आसान है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए यहां कि ये झुका हुआ दो समतल पृष्ठ है और पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम, यानी कि प्रकाश की किरणें इनसे होकर के प्रिज्म से होकर एक ओर से दूसरे ओर तक जाती है, इसे हम प्रिज्म कहेंगे। फिर से एक बार समझिए कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है कि विचलन कोण किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। बहुत ही आसान है। आपतित किरण, फिगर में देखिए ये है आपतित किरण ए बी, आपतित किरण है, तथा निर्गत किरण सी डी है। अब देखिए कि आपतित किरण है, बीच में प्रिज्म रहने के कारण यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और ये बीसी दिशा में मुड़ जाती है। जब फिर ये कांच से यानी प्रिज्म से वायु में जब बाहर निकलती है तो फिर से एक बार प्रकाश का अपवर्तन होता है और सीधी दिशा में निकल जाती है। दिशा परिवर्तन फिर यहां होता है। सीधी निर्गत किरण है, निकलने वाली किरण है। आपतित किरण ए बी है। ए बी को जब हमने बढ़ाया ई तक और सीडी को बढ़ाया तो बिंदु एफ पर जो है ये मिल रही है। तो ये दोनों बीच जो आपतित किरण ए ई, निर्गत किरण एफ डी के बीच जो कोण बन रहा है उसी कोण को विचलन कोण कहेंगे। अर्थात कोण ई एफ और डी, एंगल ई एफ डी विचलन कोण है।